हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ जेएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब में पटियाला ग्रामीण से विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह को नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले शनिवार सुबह मंत्री फौजा सिंह सरारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एलजीवी के सक्सेना के ऑफिस के बाहर आप के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार करनाल में चल रही है। वहीं यात्रा गांव के कोहड में सुबह 2:15 बजे की देरी से शुरू होकर कुटेल तक पहुंची। यात्रा लंच ब्रेक के बाद मधुबन के डीएवी स्कूल के सामने से शुरू होकर करनाल शहर में एंट्री कर चुकी। इससे पहले राहुल गांव कंबोरपुर में पहुंचे थे। देश भर में शीतलहर जारी है। माइनस तापमान वाले पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के कई शहरों में पिछले 24 घंटे में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिल्ली में शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंड रही। यहां का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि शिमला में 3 और मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिल्ली के कंझावला हादसे की मृतक अंजलि सिंह के परिवार की मदद की है। दरअसल अंजलि ने नए साल में अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में शाहरुख खान के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने मृतक की फैमिली को काफी बड़ा अमाउंट डोनेट कर इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर हो गए हैं। 19 साल के अल्कराज सबसे कम उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंचने वाले टेनिस खिलाड़ी है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 16 से 29 जनवरी के बीच खेला जाना है। चीन के बिलियनियर जैक मा के हाथ से अब फिटनेस जायंट कंपनी एंट ग्रुप की कमान छीन गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक कंपनी पर अब जैक मा का कंट्रोल नहीं रह गया है। जैक मा ही एंट ग्रुप के फाउंडर थे और उन्होंने ही इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि उनकी फौज 6 और 7 जनवरी को यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। वहीं पुतिन ने ये फैसला रूस के 76 साल के ईसाई धर्म गुरु पेट्रियार्क किरिल की अपील के बाद किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 316वें दिन हो चुके हैं। वहीं रूस की सेना को यूक्रेन में कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पुतिन की खराब तबीयत की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे समय में रूस में एक नया नेता उभर कर आ रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि पुतिन का रसोइया येवगेनी प्रिगोजिन है। ईरान में 2 हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मोहम्मद महदी करामी और सैयद मोहम्मद हुसैनी को 7 जनवरी को सुबह फांसी दी गई थी। इन दोनों पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान को जान से मारने का आरोप था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।